हेलो फ्रेंड, आईसीआर की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो काउंसलिंग की लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर ही है। तो ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होने हैं वो तो 15 दिसंबर तक ही होंगे। फीस डिपॉजिट भी 15 दिसंबर तक ही होगी और 16 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपके सामने पूरी दी गई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दी थी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में चाहिए होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड रहेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं सारे डॉक्यूमेंट जो आईसीआर की ऑफिशियल साइट पे दे रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो दो पार्ट्स हैं। एक तो ऑनलाइन अपलोडिंग, यानी जब आप अभी जैसे आपको सीट अलॉट हो जाएगी, मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया और देन उसके बाद आपको सीट अलॉट हो गई कि ये वाली कॉलेज आपको मिल गई है। उसके बाद फिर आपको फिजिकली रूप से जब आप पहली बार कॉलेज जाएंगे तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, ये अभी आप बनवा लीजिए। सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपके पास ऐसा एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो। जनरली 10th क्लास की मार्कशीट में ये लिखा हुआ होता है, ठीक है। अगर किसी का 10th क्लास की मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, उसमें ये सब चीज़ें होती है। तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइम चाहिए होगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए विथ टोटल सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट का मतलब है माइग्रेशन वगैरह जो उनके साथ आता है। फिर आपको थर्ड पॉइंट है टीसी आपको चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आप एग्ज़ाम देने गए थे तो वो एडमिट कार्ड। फोर्थ, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एनटीए की साइड से, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम होना चाहिए, ऑनलाइन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद रैंक कार्ड और काउंसलिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। जैसे पहली बार आपके पास जो रिज़ल्ट आया था तो उसमें रैंक कार्ड आई थी आपके कि आपको इतना परसेंटाइल वगैरह मिला है, और अभी जो आपका रैंक कार्ड आया है वो रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए कि इतनी रैंक आपकी कैटेगरी में आई है। तो ये लास्ट टाइम चाहिए होगा, अभी नहीं चाहिए। फिर अलॉटमेंट लेटर, आईसीआर के द्वारा आपको जो अलॉट किया गया है कि आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, वो लेटर जो अभी रैंक कार्ड है उसी के साथ है, वो दोनों का उसी से काम हो जाएगा। अगला है आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। तो वो कॉलेज अलॉट होने के बाद जैसे आप कॉलेज में काउंसलिंग वगैरह करवाते हो तो वहाँ पे आपको प्रोविज़नल एडमिशन लेटर आपको मिलता है, वो ऑनलाइन आपको भी मिल जाएगा वो आपका, क्योंकि ऑनलाइन में चाहिए नहीं, ये ऑनलाइन के बाद ही मिलेगा कोलेज अलॉट होने के बाद। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं तो आपके पास और कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो सकते हैं, जैसे वोटर आईडी हुई या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो स्टूडेंट का ड्राइविंग लाइसेंस जनरली होता नहीं है, 18 से कम होते हैं जनरली स्टूडेंट। तो जो भी हो, आधार कार्ड हर एक कैंडिडेट का बना हुआ है। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको अपना मूल निवास आपके पास होना चाहिए कि आप कौन से स्टेट के हैं, कहाँ के रिलीजन हैं आप। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से बना हुआ। अब कई बच्चों के पास करेक्टर सर्टिफिकेट अलग से नहीं होगा, तो मैं उन्हें बता दूं कि जो टीसी होती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, उसी के साइड में गुड वेरी गुड लिखा हुआ होता है, वही आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। टीसी की आप दोबारा से 2 बार फोटो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप बनवा के ला सकते हैं स्कूल से, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगला है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, सेंटर का होना चाहिए। अगर किसी का नहीं है तो अभी बनवा ले तुरंत। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप फिजिकली रूप से अगर आप पीएच कैटेगरी के हैं तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके अलावा आपको किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट जो 14 डॉक्यूमेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट को बनवाने हैं, जिसमें से जैसे ये ऑप्शनल हो गया है क्योंकि ये सबका नहीं होता है, ये जनरल वाले बच्चों का नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हर एक कैंडिडेट के होंगे और वो आपको बनाने हैं।